नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। अश्विन मास के नवरात्रा की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इनका बड़ा ही खास महत्व भी है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियाँ देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप है। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग है। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया। आइए इन रूपों के बारे में जानते हैं। पहली शैलपुत्री माता, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुष्मांडा माता, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी माता और 9वीं सिद्धिदात्री माता। ये माँ दुर्गा के 9 रूप है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। माँ का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती है। अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियाँ मिलती हैं। माँ देवी दुर्गा का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इसका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। देवी माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा देवी। इसका ग्रंथों के अनुसार इन्हें देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी होना बहुत जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि,
मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात में भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। माँ देवी दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी रूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।